अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलशफा चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम मुबशर रफ़ीक। जी तो प्यारे दोस्तों, आज मैं बवासीर के एक ऐसे नुस्खे के साथ हाजिर हुआ हूँ कि इसके इस्तेमाल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी पुरानी से पुरानी बवासीर को भी ख़त्म फरमाएंगे, आपको इस मर्ज से निजात अता फरमाएंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बवासीर किसे कहते हैं, इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं, इसकी इकसाम कितनी है, बवासीर के मर्ज में मुब्तला शख्स कौन कौन सी गजाएं नहीं खा सकता। इस वीडियो में मैं आपको इस बवासीर का नुस्खा या नुस्खा इलाज बताऊंगा और कौन कौन सी गजाओं का इस्तेमाल करना है। ये मुकम्मल मालूमात आप इस वीडियो में आज आप देखेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप इस मुफीद मालूमात से आगाह हो सकें और किसी और भाई की भी मदद कर सकें। ये तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बवासीर किसे कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, मकद में बारीक बारीक जो है वो खून की नालियां होती हैं। उन नालियों में खारिश का होना, जलन का होना, सोजिश या दानों का बन जाना। तिब्बी इस्लाम में इस कैफियत को बवासीर कहते हैं। कुछ लोगों को ये मरूसी मसला होता है, लेकिन बवासीर होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो है दायमी कब्ज का रहना, यानी आपको एक लंबे अरसे तक जो है वो कब्ज रहती है। उसके बाद बवासीर की शक्ल में आपको इस मर्ज का सामना करना पड़ता है। जी तो प्यारे दोस्तों, कब्ज होने की सूरत में बहुत ज्यादा पखाना तो नहीं आता, लेकिन पखाना करने में बहुत ज्यादा जोर लगता है। उस जोर लगने से मकद में जो बारीक बारीक खून की नालियां होती हैं उन पर दबाव पड़ता है और उस दबाव की वजह से वो नालियां फट जाती हैं और पखाने के साथ जो है वो खून आता है। प्यारे दोस्तों, अब मैं यहां पर एक बात बहुत ही वाज़ेह करता जाऊं कि जरूरी नहीं कि पखाने के दौरान अगर आपको खून आए तो वो बवासीर ही की अलामत है। नहीं, ऐसा नहीं है। बवासीर किस सूरत में होगी, कैसे पता चलेगा कि ये बवासीर है? अगर पखाने से पहले खून आए तो वो बवासीर होगी, या पखाने के बाद खून आए तो वो बवासीर होगी। अगर पखाने के दौरान आता है आपको खून तो वो बवासीर नहीं है। आपको अपने मुआलिज से जो है वो राब्ता करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर पखाने के दौरान आपको खून आता है, यानी पखाना अभी आपने करना है तो उसके साथ ही उससे पहले आपको खून आ गया, तो इसे हम खूनी बवासीर कहेंगे। और अगर खून नहीं आता तो फिर इसे हम बादी बवासीर कहेंगे। ये तो प्यारे दोस्तों, बवासीर के मर्ज में मुब्तला शख्स को कौन कौन सी गजाओं से इज्तनाब करना चाहिए, यानी कौन सी गजाएं जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसानी जिंदगी पर उसकी गजाओं का जो है वो बहुत असर होता है। तो जो मर्ज में मुब्तला अफराद होते हैं उन्हें ये गजाएं जो मैं भी आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो नोट कर लें कौन कौन सी गजाएं बवासीर के मर्ज में मुब्तला शख्स को नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आलू, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, अरवी, भिंडी, तोरी, मूंगरे, बड़ा गोश्त, दाल चावल, दाल माश, दाल चना, बाजारी बोतलें और मशरूबात। उसके अलावा फलों में सेब,
केला, माल्टा और बेकरी की तमाम बाजारी आइटमें जो हैं उनसे गुरेज करना है। ये चीजें आपने नहीं खानी। इन चीजों से आपने मुकम्मल तौर पर परहेज करना है। चंद माह आपको इससे परहेज करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो मर्जी खा लें, वो कोई मसला नहीं है। तो इलाज के दौरान आपने इन चीजों से परहेज करना है, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ नुस्खा 100% कोई भी हो किसी भी मर्ज में, वो उस वक्त तक कामयाब ना होगा जब तक आप परहेज ना करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसका पहला नुस्खा ये है कि अगर आप अंजीर का इस्तेमाल करते हैं, अंजीर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी पुरानी से पुरानी जो मर्ज है अल्लाह से शिफा अनायत फरमाएगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है? आपने 5 दाने अंजीर के पानी के अंदर भिगो देने हैं रात को, और सुबह उठ के आपने वो दाने जो है, वो 5 दाने जो आपने पानी के अंदर भिगोए हैं अंजीर के, वो खा लेने हैं। और 1 कप के अंदर पानी लेकर उसमें शहद मिलाना है और ये पी लेना है। इंशाल्लाह 4 से 8 महीने तक अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो पुरानी से पुरानी मर्ज बवासीर की ये खत्म हो जाएगी, जितनी मर्जी पुरानी हो। और अगर आपको बार बार एक अरसा हुआ आपको बवासीर थी, उसके बाद आराम आ गया, फिर हुआ, फिर आराम आ गया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपकी ये जो बवासीर की मर्ज है ये मुकम्मल तौर पर, इससे अल्लाह आपको निजात अता फरमाएगा। और इन चीजों से जो बताई है इनसे परहेज करना है। दूसरे नंबर पे जो नुस्खा है ये बहुत ही जल्द, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि जल्द जल्द जो है ये इस मर्ज से निजात जो है वो हासिल की जाए, तो करना क्या आपने गाजर का जूस 2 कप लेना है। 2 कप गाजर का जूस लेना है। आजकल वैसे भी मौसम है गाजरों का, तो 2 कप गाजर का जूस लेकर उसके अंदर 1 कप पालक का रस मिला लेना है। पालक का रस मिला लें और आपने इसे सुबह निहार मुंह पी लेना है। 3 हफ्तों में अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके इस बवासीर के मर्ज से निजात अता फरमा देगा। बहुत ही आसान और मुफीद नुस्खा है। 3 हफ्तों में बवासीर के मर्ज से छुटकारा। जी तो प्यारे दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं, नोट कर लें। काली मिर्च 20 ग्राम लेनी है, जीरा स्याह 200 ग्राम और मिश्री 20 ग्राम। इन तीनों चीजों को आपने यकजा करके हामन दस्ते के अंदर कूट लेना है। इसका सफूफ तैयार कर लेना है और खाना खाने के आधा घंटे बाद आपने से छोटा चाय का चम्मच जो है वो आपने इसको लेना है, सुबह और रात को। नुस्खा बहुत ही आसान है। 2 दफा दिन में 2 दफा आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। 1 दफा सुबह के वक्त खाना खाने के बाद और 1 दफा रात को खाना खाने के बाद। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपको दायमी निजात अता फरमाएगा बवासीर से। 3 नुस्खे नाज़रीन मैंने आपको बताए, एक अंजीर वाला, दूसरा गाजर का और उसके साथ पालक का रस, और तीसरा अभी मैंने आपको बताया। इन तीनों में से जो सा नुस्खा आपको अच्छा लगे, आसान लगे, जिस नुस्खे को आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि बवासीर एक ऐसी मर्ज है जो इंसान किसी को भी बताता नहीं है और शर्माता फिरता है, छुपता है, अपने तबीब से भी राब्ता नहीं करता। तो जो सा नुस्खा आपको आसान लगे आपने इस नुस्खे को अपना लेना है। तो अल्लाह ताला इन तीनों नुस्खों में से आप जिस पर भी अमल करते हैं मुकम्मल शफा अता फरमाएगा। अब एक बात और कि मैंने आपसे कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि कौन कौन सी गजाएं हैं जो खानी है, जिनके खाने से
آپ کی بواسیر جو ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور آپ کے جسم پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو نوٹ کر لیں پیارے بھائیوں، سب سے پہلے دیسی آٹے کی روٹی آپ نے کھانی ہے، انڈا کھانا ہے آملیٹ بنا کر، یا ابلا ہوا کھا لیں، یا میٹھا کھا لیں، یا ہاف فرائی انڈا جو ہے آپ کھا سکتے ہیں، انڈے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سرسوں کا ساگ، پالک، پودینے کی چٹنی، پیاز، میتھی، کریلے، شلجم، گاجر کا سالن، کالے چنے والا شوربہ، بکرے کا گوشت، دیسی مرغی، مچھلی، گیا کدو، ٹماٹر، مولی، مکھن اور دہی، ان چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں آپ کو میں بتا دوں، ان میں کاوا جات آ جاتے ہیں اور مربع جات آ جاتے ہیں۔ اب کون کون سے مربع جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بواسیر کے مرض میں مبتلا شخص جو ہے اس دوران کون کون سے مربوں کا استعمال کر سکتے ہیں، تو ناظرین آپ کو یہ اسکرین پر واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ آملے کا مربع، ہر کا مربع، گلقند، گاجر کا مربع اور ادرک کا مربع۔ جی تو پیارے دوستو، آپ نے یہ دیکھ بھی لیے اور سن بھی لیے، اب میں آپ کو اس کا بہت ہی مفید اور نایاب جو ہے وہ قہوہ بتاتا ہوں کہ کون کون سے قہوے جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کل تو سردیوں کا موسم ہے، ویسے بھی انسان جو ہے وہ بڑے شوق سے جو ہے وہ قہوہ پیتا ہے۔ تو پیارے دوستو نوٹ کر لیں کہ کون سے قہوے آپ بواسیر کے مرض میں جو شخص مبتلا ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پودینے کا، ادرک کا، دار چینی، کالا زیرہ اور اجوائن، ان پانچوں اجزاء کو آپ نے چٹکی چٹکی لے لینا ہے اور پانی کے اندر ڈال دینا ہے، اور کیا کرنا ہے، اس کو گرم ہونے کے لیے چولہے پہ رکھ دینا ہے۔ جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو آپ نے اس کو نوش کر لینا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو، نسخہ آسان ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے میزبان حکیم مبشر رفیق کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔